ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिया ने विश मांगी है जियोंग के लिए कि वो ठीक हो जाए और वो पहले जैसा हो जाए। जियोंग को होश भी आ चुका है। हमें दिखाया जाता है वही हांजू आता है और उसका टाइमर देखता है और उसे बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की जियोंग के लिए। सिया कुछ नहीं बोलती और स्माइल करने लगती है। तभी हांजू बोलता है कि तुम्हें और मुझे कहीं जाना होगा, मेरी बहन के वहाँ। वो सब कुछ ठीक कर देगी, वो एक शामैन है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसने ही हमें बुलाया है तो हमें उसके वहाँ चलना चाहिए। वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं पर वहीं गाड़ी खराब हो जाती है। फिर दोनों चलते चलते चले जाते हैं पर सिया को कुछ अजीब अजीब दिखने लगता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर देखते हैं कि वो लोग भागते भागते उसके घर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही उसके जो जीजा जी है हांजू के, वो मिलते हैं और उन्हें गेट के अंदर आने को बोलते हैं। और जैसे ही वो लोग गेट के अंदर आ ही रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है कि सिया को एक कॉल आता है जो जियोंग यू ने किया हुआ होता है। तभी हांजू की बहन आती है और बोलती है कि नहीं, कॉल का आंसर मत देना, कॉल का जवाब बिल्कुल भी मत देना, ज़रूरत नहीं है जवाब देने की। और उसकी आंखें की जो आंखें बहुत अलग दिखने लगती है। हांजू की बहन आती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ रस्सी से नीचे खींचने लगती है और बोलती है मैंने तुम्हें बोला था आंसर मत देना। हांजू ये देख के डर जाता है। फिर हांजू की बहन बोलती है कि बिल्कुल भी मत देना। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिया की गर्दन पीछे मोड़ने लगती है और सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी सिया बेहोश भी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हांजू की बहन बोलती है अगर तुम्हें इसे ठीक करना है तो इसे 3 दरवाजों से गुजरना पड़ेगा। वो 3 बहुत ही अलग दरवाजे हैं। वहां से गुजरने के लिए तुम्हें सपनों में जाना पड़ेगा। अगर तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देख लिया तो वो जो शक्ति है वो मुझे देख लेगी और फिर हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए जब भी तुम दरवाजे क्रॉस करोगी तब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कितने भी लोग तुम्हें बुलाए या कोई भी अपना तुम्हें बुलाए, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिया चली जाती है और हांजू की बहन होती है वो उसके हाथ पर एक धागा बांधती है और उसे बोलती है कि जैसे ही ये धागा बंधा हुआ है तुम समझ जाना मैं तुम्हारे पीछे ही, ऊपर पीछे मुड़कर मत देखना। हमें दिखाया जाता है कि हांजू के जीजा जी एक अगरबत्ती जलाते हैं और पहला दरवाजा खुल जाता है और पहला दरवाजे की तरफ सिया आगे बढ़ती है और वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसे दिखाया जाता है अपना स्कूल। वो अपने स्कूल में ही पहुंच जाती है। फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे धीरे धीरे सब कुछ दिखने तो लगता है पर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसे पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है पर उसे नहीं मुड़ना होता है पीछे, उसे इतना तो पता ही होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एंटर तो कर जाती है पर वो दूसरा दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और इस जगह से निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो जैसे ही आगे जाती है उसे एक और ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ उसके पीछे उसका फ्रेंड हेयोंग खड़ा होता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है पर वो थोड़ी डर जाती है पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। हमें दिखाया जाता है कि वो वापस वही लूप में आ जाती है जहाँ उसका हेयोंग और उसका बेस्ट फ्रेंड वहाँ गिरे होते हैं और दिखाया जाता है कि हेयोंग पहले खुद को मारने ही जा रहा होता है पर उसकी तरफ वो जोर से भाग कर आता है। ये देखकर सिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो इतना भागती उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो खिड़की से बाहर उसे सिर्फ वो खुद ही दिखाई दे रही होती है, खुद को ही। उसे समझ में आ जाता है कि वो अभी भी दरवाजे में अटकी हुई है। उसे दिखाया जाता है कि हेयोंग अभी भी उसका वेट कर रहा है और हेयोंग उसे बार बार बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सिया बहुत ज़्यादा डर जाती है पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। वो भागती रहती है और वो जैसे ही स्कूल से बाहर निकल के आ ही रही होती है, हमें दिखाया जाता है कि सिया को एक गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाया जाता है जहाँ गाड़ी के अंदर उसके पापा होते हैं और उसकी मम्मी होती है और वो लड़की बार बार पूछ रही होती है कि पापा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। हमें दिखाया जाता है सिया सब कुछ देख रही होती है। वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है पर वो वहाँ से नहीं निकल पाती है। वो अपने पापा को देखती है, वो अपनी मम्मी को देखती है। उसकी मम्मी बोलती है अच्छा हुआ तुम इस दुनिया में आ गई, क्योंकि मैं उस दुनिया में वापस नहीं आ सकती थी। अच्छा हुआ मेरी बेटी मेरे साथ आ गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि हांजू के जीजाजी उसे बोलते हैं कि अभी भी थोड़ा भी बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी करो नहीं तो तुम उसी दुनिया में फंसी रह जाओगी। हमें दिखाया जाता है हांजू
वो ऐप डाउनलोड करता है और उस पर अपना साजू लिखता है, क्योंकि वो सिया को बचाना चाहता है। इसलिए वो सिया को बचाने के लिए उस ऐप पर विश मांगने लगी रहा होता है। तभी सिया अचानक होश में आ जाती है। वो आसपास देखती है, उसे सिर्फ उसके हांजू के जीजाजी और हांजू दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हांजू के जीजाजी उसे बोल रहे होते हैं कि जैसे ही वो उसकी बहन है, हांजू की बहन अभी सोने चली गई है। तभी सिया को पीछे से आवाज आती है और बोलती है कि तुम मत देखना पीछे मुड़ के, ये कोई चाल है, ये अभी भी तुम एक दरवाजे में फंसी हुई हो, तुम सपना देख रही हो, ये कुछ भी हकीकत नहीं है। फिर हांजू के जीजाजी बोलते हैं कि नहीं, ये कोई चाल नहीं है, तुम समझो, अगर तुमने अभी पीछे मुड़ के नहीं देखा तो हांजू की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तभी हांजू बोलता है उसे कि मैंने सिया को बचाने के लिए मैंने अपना नाम वो ऐप पर डाल दिया। और सिया बहुत ज़्यादा डर जाती कि हांजू ने उसकी बचाने के लिए उसकी हेल्प करी। फिर हमें दिखाया जाता है हांजू के जीजाजी बोलते हैं अगर तुम्हें हांजू को बचाना है तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखना ही होगा सिया। फिर दिखाया जाता है हांजू की आंखों में ईचिंग होने लगती है और वो पीछे मुड़कर कहता है कि वहाँ पीछे कोई है, सिया पीछे कोई है। फिर वो बोलने लगता है, सिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और हांजू के जीजाजी बोलते हैं नहीं, पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो। और सिया गलती से पीछे मुड़कर देख लेती है। हमें दिखाया जाता है हांजू की बहन का मास्क टूट जाता है और सब जगह खून ही खून हो जाता है। तभी हांजू के जो रियल लाइफ जो जीजाजी थे वो बोलते तुम्हें अभी के अभी यहाँ गेट खोलना ही पड़ेगा और तुम्हें 3 मिनट में अभी के अभी बाहर आना होगा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम वहीं फंसी रह जाओगी। यहाँ हमें दिखाया जाता है सिया को, सिया के हाथ में जो धागा था वो लाल कलर का था और वो एक फोन से बंधा हुआ था। हांजुंग की बहन आती है और उसके साथ भागने लगती है और वो लोग दरवाजा क्रॉस कर लेते हैं। हांजुंग की बहन उसे बोलती है कि जल्दी भागना, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। हमें दिखाया जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है और हांजुन के जीजाजी हांजुन को बुला लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अब सिया से मिल सकते हो। हांजुन भाग के आता है और सिया को गले लगा लेता है और उसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। और वहीं हांजुन की बहन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, उसके सब जगह खून ही खून लग गया है। हांजुन जोर से भाग के आता है और गले लगा लेता है और वो अपनी बहन को भी देखता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया और ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो, ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, श्रेया पे से श्राप कैसे हटेगा। फिर हांजुन की बहन बोलती है तुम्हें मेरी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम सिया को देखो। फिर हमें दिखाया जाता है नर्स को जो आती है और नारी को बोलती है कि सिया यहाँ नहीं है, तुम क्या कर रही हो। तब नारी बोलती है कि मैं तो जियोंग्यू से मिलने आई हूँ। तब नर्स बोलती है उसे तो कब का डिस्चार्ज मिल चुका है। वो जियोंग्यू से बात करते हैं और उसे बोलते हैं तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से सिया तुमसे मिलना नहीं चाहती है। और वो उसे वीडियो दिखाती है जब वो सिया को मार रहा होता है और वो सारी चीजें कर रहा होता है। तभी हांजुन के जीजाजी आते हैं और हांजुन के पैर पे मारते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या जरूरत थी साजू लिखने की और तुम ऐप पे विश मांगने जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि हांजुन ने अभी तक कोई विश मांगी नहीं है। हांजुन की बहन को दिखाया जाता है जो सिया को बोलती है कि तुम कपड़े बदल लो, ये कपड़े हमें जलाने पड़ेंगे और तुम अपना ध्यान रखो और माफ़ी मत मांगो, तुमने पीछे मुड़ के देखा, तुम्हारी गलती नहीं थी, सारी मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ कहाँ से गुजरी हो। फिर हमें दिखाया जाता है हांजुन की बहन बोलती है कि तुम्हें वो लाल फ़ोन लाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है यही एपिसोड का एंड होता है।